आज मैंने जो एमटीएस का मॉक दिया उसमें इंग्लिश में मेरे 59 मार्क्स आए हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले के जो मेरे मॉक मैंने दिए थे ना, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 52 भी मेरे आए हैं और यहाँ पे फिर 59 भी आए हैं, ठीक है। और फिर आज के टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर से 59 मार्क्स हैं और 75 इसका हाईएस्ट मार्क्स है, जिसको अचीव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो यार, जो भी मेरे भाई इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा फोकस जो मेनली सबका होगा इंग्लिश और जीके पे ही होगा, ठीक है। लेकिन भाई देखो, जीके के लिए कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है। मेरी जीके उतनी अच्छी भी नहीं है, मैं इतना उम्मीद करके जाता हूँ कि हाँ ठीक है 13-14 क्वेश्चन कर पाऊँगा, ठीक है। मैक्सिमम किया तो 15 क्वेश्चन कर पाऊँगा। अब बहुत लकी रहा या बहुत मेरे पढ़ा हुआ पूछ लिया गया तो 20 क्वेश्चन के आसपास पहुँच पाऊँगा, तो मैक्सिमम आप 15 मान सकते हैं। तो मेनली यार सिलेक्शन लेने के लिए ना, जो पूरा ध्यान है वो कहाँ पे केंद्रित करना पड़ेगा भाई, ये इंग्लिश पे अगर हम 75 या 70 तक लेके आते हैं, तभी यार जो हमारा आप ये देख ही रहे हैं कट ऑफ कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। और आपको भी क्या क्या इसमें करना चाहिए जिससे कि आप मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई मेरी इम्प्रूव है, आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ गए हैं, मेरे तो बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि भाई आप इंग्लिश मीडियम से होंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आ जाती होगी, ठीक है। ये जो आप स्कोर देख रहे हैं 35, 33 और 48 और 40 के आसपास से इम्प्रूव करके मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भाई एक अच्छा मार्क्स है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं इन चारों को भी जल्द ही आप देखेंगे ना, जल्द हो सकता है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं 75 तक भी पहुँच पाऊँगा भाई, 60-70 तक भी पहुँच पाऊँगा। और मेरी जो पूरी कोशिश रहेगी ना, वही रहेगा कि एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से 75 में 75 लेके आया जाए, ठीक है भाई। मॉक में भले ही आ जाए 20 नंबर 10 नंबर, लेकिन नहीं यार, पढ़ेंगे तो 10 नंबर 20 नंबर उसमें भी नहीं आएगा। लेकिन जो मेन फोकस है कि जो मेन आना चाहिए वहाँ पे 75 में 75 की पूरी कोशिश मैं करके यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी टाइम है मेरे एग्जामिनेशन में, कुछ मेरे पास वीक पॉइंट हैं मेरे, जिनको मैं सुधार रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज ही का मैं पेपर में बात कर लेता हूँ, तो देखो यार, एक तो मेरे क्वेश्चन वोकैब से गलत हो गया, और जो दो क्वेश्चन मेरे, हाँ एक क्वेश्चन वोकैब से और एक टेंस से मेरा गलत हुआ है, और 2 सिंपल थे, ठीक है, एरर बेस्ड थे, जिसको मैं पकड़ नहीं पाया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो 4 क्वेश्चन मेरे टोटल गलत हो गए हैं। तो मेनली देखो वोकैब वाले के लिए तो मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ने आपसे भी कह दिया कि भाई अब एक्स्ट्रा मत पढ़ना, और मैं भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस उसी को रिवाइज कर रहा हूँ, प्रीवियस वाला जो मॉक में नया मिल जा रहा है उसको ऐड कर ले रहा हूँ बस। अब मतलब नया इस समय नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि नया पढ़ूंगा फिर पीछे वाला रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, फिर भी हो जाएगा ना घर का ना घाट का वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी नए मॉक वोकैब पे तो नहीं जा रहा हूँ। वोकैब देखो यार फिक्स भी नहीं है, जीके की तरह ही है, अगर पढ़ा हुआ पूछ लिया गया तो अच्छी बात है, और नहीं पूछा गया तो फिर वही चीज़ है कि मतलब सब करके भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात कहूँगा आपसे भी, जो भाई इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको बेसिकली भाई देखो क्या करना है ना, देखो मेरा स्कोर अगर आप देखेंगे और जो अटेम्प्ट है बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, आपको लग रहा होगा, बल्कि भाई देखो, और टाइमिंग देख रहे हैं आप, ठीक है, देख रहे हैं मेरी जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा है। एवरेज बच्चे 8 से 10 मिनट में कर ले रहे हैं, टॉपर भी यहाँ पे 5 मिनट के आसपास कर ले रहे हैं, मेरी टाइमिंग 12 मिनट के आसपास जा रही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी बढ़ा लूँ यार, फिर टाइम पे भी काम करूँगा, ठीक है, टाइम पे भी काम करूँगा। अभी मेरा सब में टाइम जाता है, चाहे मैं सीजीएल का दूँ, सीएचएसएल का दूँ, किसी का भी मॉक देता हूँ तो इंग्लिश में मेरा टाइम जाता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये एमटीएस है तब इसमें भी जा रहा है। तो भाई देखो मेनली रीज़न ऐसा है ना कि जब वीक है तो सब जगह वीक है, ठीक है। तो बस इसी पर मेहनत कर रहा हूँ भाई, और आपसे भी कहूँगा कि मेनली रिवीजन पे भाई फोकस करो, ठीक है, और मॉक दो, मॉक को अच्छे से एनालाइज करो यार, ठीक है। मैं जो स्कोर पहुँच पा रहा हूँ यहाँ, जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है ना, वो मेनली मॉक के वजह से इम्प्रूव हो रहा है कि मॉक पे मैं अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ। इस समय मैं टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, बार बार उसको पकड़ रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका भाई इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरी चीज़ ये मन से निकाल देना है ना कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं खुद भाई हिंदी मीडियम से हूँ, और जब मैं स्टार्टिंग में किया था ना, तो मेरे जब 30 आते थे तो खुश हो जाता था, ठीक है, 30 आ गए, इसमें नहीं मतलब सीजीएल वाले में 30 मार्क्स आ गए, या एमटीएस वाले में 50-45 आ गया, 50-49 आ गया, तो बहुत खुश हो जाता था मैं, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। लेकिन नहीं, अब रियलिटी पता चलते जा रही है कि 75 से, और सीएचएसएल में भी या सीजीएल में भी भाई 48-45 प्लस रहने से कुछ होने वाला है। तो ऐसा पहले लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अब लगता है कि हो जाएगा,
ठीक है। अब लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें और मेहनत करेंगे तो भाई आराम से जो 50 है, मान लो एक दो कभी हो सकता है वोकैब अलग से आ गया तो 45 तो आराम से स्कोर अपन कर सकते हैं। तो इस बात को आप भी ध्यान रख लो भाई, मेहनत करते जाना है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, थोड़ा मेहनत ले रहा है, और फिर भी आपको वो मैथ और रीजनिंग की तरह आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, नहीं देता है, इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि 40 मार्क्स 50 मार्क्स 60 मार्क्स के आसपास आप पहुंच जाएंगे। मतलब इसमें तो आराम से 60 मार्क्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस वो आ जा रहा है। लेकिन मेनली पॉइंट ये है ना कि वो आपको फुल वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये कब आएगा ना यार, जब इसको हम लोग अपने अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और सब जगह इंग्लिश में बात करना, सारी चीज़ें अपने जो सोशल मीडिया में बहुत ट्राई किया, ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ कि जो वीडियो भी देखता हूँ उसको इंग्लिश वर्जन देखूँ, मतलब जो न्यूज़ हो गया, गाना भी सुनना है, लेकिन नहीं हो पाता है यार, ठीक है, क्योंकि गाँव से मैं एकदम प्योर बिहार से आने वाले व्यक्ति हूँ, प्योर गाँव ठेठ बिहार से, मतलब ठेठ गाँव वाले कहते हैं ना, वो उस प्रकार से हम लोग व्यक्ति हैं। घर पे सब कोई भोजपुरी बोलने वाला, हम भोजपुरी बोलने वाले, मतलब सारी चीज़ें इस तरीके से बनी हुई हैं। बचपन वही हाल है। अब अपना छोड़ना बनता भी नहीं है यार कि एक नौकरी के लिए अपनी भाषा और सारी चीज़ें छोड़ दें, बहुत तब भी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इंग्लिश पे मैं उतना ध्यान देखो देता नहीं, मुझे भाषा से बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको अपनी चीज़ें दरकिनार करनी पड़ेगी और इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है, और बहुत तो नहीं हो पाता है कि मैं इंग्लिश सुनूँ, इंग्लिश गाऊँ, इंग्लिश वीडियो भी देखूँ, नहीं हो पाता है भाई, ठीक है, कुछ देर बाद मूड फ्लेक्स होता है तो फिर चेंज हो जाता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे करेंगे तो शायद हेल्प मिले, ठीक है भाई। तो चलो आज के लिए तो बस इतना है भाई, बस कहने का मतलब बस इतना है कि मेहनत करते रहो भाई, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा भाई, मेहनत करते रहो, हो जाएगा, इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं आपसे बोला उन्हें जल्द में बता रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। मेरे एक भाई ने CGL वाले मॉक में उन्होंने कहा था कि भाई रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आ जा रहा है, मैथ में 50 आउट ऑफ 50 आ जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी कर पा रहे हो। मैंने रीजनिंग उस टाइम शायद 9 मिनट की, मैंने बोला था भाई इंग्लिश भी कुछ दिन रुक जाओ ना यार, इंग्लिश भी 3 4 5 6 महीने का टाइम, तो 50 आउट ऑफ 50 इसमें भी आ जाएगा, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और इंग्लिश बस मजबूत हो गया ना भाई, फिर मैं जानता हूँ कि मैं सिलेक्शन 4 ले जाऊँगा, ठीक है, ईमानदारी से आपसे बता रहा हूँ, बस इंग्लिश पे ही काम कर रहा हूँ। इंग्लिश का वो कॉन्फिडेंस जहाँ मैंने गेन किया, फिर नौकरी एक मेरी एक सीट हो जाएगी, ठीक है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इंग्लिश में उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, जो हिंदी मीडियम वाले, बस उनको इंग्लिश का कुछ ऐसा मिल जाए ना कि वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए तो भाई नौकरी एक उनकी हो जाएगी। मेनली रीज़न है ना कि इंग्लिश पे भाई टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, और पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन बस उसको कहना है कि पैनिक नहीं होना है, अपने आप को समझा के रखना है भाई, और मेहनत करते रहो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, टाइम वेस्ट करना आपका बेकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।